बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रचार प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़ खान। कौमी असम्बली का इजलास आज चौथा रोज़ था और एक जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक पैदा हुआ था, उस हवाले से जो मामलात हैं वो भी तातुल का शिकार थे। स्पीकर कौमी असम्बली ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को टेलीफ़ोन किया, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को भी फ़ोन किया और जिसकी वजह से फिर हुकूमती जो ग्रुप है कमेटी तश्कील दी गई और हुकूमती जो कमेटी है वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक की सरबराही में अपोजिशन से उन्होंने मुज़ाकरात भी किए और मुज़ाकरात के बाद फिर नून लीग का वफ़द जो है स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से आज मुलाकात भी की और जिसमें ये मामलात तय हुए, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मामलात तय हुए उसमें ये तय पाया कि हुकूमती जो अहदेदार हैं जब वो स्पीच करेंगे तो अपोजिशन कोई शोर शराबा नहीं करेगी, जब अपोजिशन के सरबराहान या रहनुमा स्पीच करेंगे कौमी असम्बली में तो उस वक्त भी कोई एहतजाज या शोर शराबा नहीं किया जाएगा और शाउट एक दूसरे को नहीं किया जाएगा। ये मामलात आज तय पा गए हैं और स्पीकर कौमी असम्बली ने जिन मेंबरान की दाखिले पर पाबंदी आयद की थी और वो भी स्पीकर कौमी असम्बली ने उन पर जो पाबंदी है वो ख़त्म कर दी है और इसमें सबसे जो अहम किरदार है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का है, जिसने ये तमाम जो मामलात हैं स्पीकर कौमी असम्बली से भी रब्ता किया, अपोजिशन के दरमियान भी ज़ाहिर एक पुल का किरदार अदा किया। उन्होंने कल एक ही दिन में 2 दफ़ा अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब के साथ भी मुलाकात की और जो डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद करारदाद जमा कराई हुई थी वो भी अपोजिशन वापस ले रही है और उसकी बुनियादी वजह क्या है वापस लेने की, उसमें अपोजिशन से मेन ब्लंडर हुआ है, गलती हुई है, जिसको कहें ब्लंडर कहें या गलती की है, उसमें अहम गलती की है कि उजलत में अपोजिशन ने इसका फ़ैसला तो कर लिया कि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद जमा करा दी और उन्होंने इस बात को नहीं समझा कि आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दिनों में डस्का में NA 75 का इंतखाब हुआ था और NA 75 के जो रुकने कौमी असम्बली थे सैयद इफ्तिखारुल हसन उनकी डेथ हो गई थी और जिसके बाद उनकी बेटी नौशीन इफ्तिखार ने डस्का से इंतखाब भी लड़ा और धांधली के जो मामलात हैं वो भी इलेक्शन कमीशन में है, फिर दोबारा इंतखाब हुआ और नौशीन इफ्तिखार जो है वो इलेक्शन में कामयाब हो गई थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब अपोजिशन ने कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई, उसमें सैयद इफ्तिखारुल हसन जिनकी मौत वाक़ई हो चुकी है तो उनके दस्तखत के साथ उन्होंने उन मेंबरान में शामिल किया कि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के जो सैयद इफ्तिखारुल हसन के दस्तखत है उसके साथ अपोजिशन ने करारदाद यानी कि तहरीक के अदम एतमाद डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ जमा कराई। जब स्पीकर की जानिब से ये तवज्जो मबजूल कराई गई और जिसके बाद ज़ाहिर है अपोजिशन को पीछे हटना पड़ा और ये बहाना बनाया अपोजिशन ने कि हम स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद की करारदाद है वो हम वापस ले रहे हैं। और इसी हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली ने जुमा वाले दिन यानी कि कल के दिन इस करारदाद पर पेश करने की इजाज़त भी दी और इस पर फ़ैसला करने का वो किया। और उससे पहले जब अपोजिशन के इल्म में ये चीज़ें लाई गई कि एक फ़ौत शुदा शख्स जो इस दुनिया से चला गया और कैसे आके वो उसने दस्तखत भी किए और अपोजिशन ने वो तहरीक भी जमा कराई और उनके दस्तखत से, और ये वही हुआ हबीब जालिब ने जब ज़ियाउल हक का रेफरेंडम हुआ था तो हबीब जालिब ने लतीफ़ा सुनाया तो अभी थोड़ी ही देर में अब्बा जी से मुलाकात होते होते रह गई। तो उन्होंने पूछा वो कैसे, उन्होंने कहा कि रेफरेंडम में अभी वोट डाल के गए, उनको फ़ौत हुए 10 साल हो गए हैं। और ये भी वही हुआ कि उनको फ़ौत हुए तकरीबन 6-7 माह हो गए, लेकिन आज या कल वो आए हैं, उन्होंने दस्तखत कर दिए और अपोजिशन ने जाके उनके दस्तखत के साथ तहरीक अदम एतमाद डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ जमा करा दी और ये अपोजिशन को सबकी का सामना करना पड़ा और जिसकी वजह से मजबूरी में और कौम को ये बताया कि हम
ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لے رہے ہیں اور اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف یہ تحریک جمع کرائیں گے۔ بہرحال آج 12 بجے کا ٹائم تھا قومی اسمبلی کے اجلاس کا، اور اجلاس تقریباً 3 بجے جا کے شروع ہوا، اور بڑے اچھے بچوں کی طرح ارکان قومی اسمبلی نے یہ اجلاس اٹینڈ کیا، اور وہی ارکان قومی اسمبلی بیٹھے رہے۔ شہباز شریف کی جب سپیچ ہوئی تو مسلم لیگ نون کے سارے MNA تھے، اور جب انہوں نے سپیچ ختم کرنے کے بعد وہ بھی چلے گئے ایوان سے، تو وہ ارکان اسمبلی بیٹھے رہے جنہوں نے اپنی تقریر کرنی تھی اور جن کی اپنی باری آنی تھی، تو انہوں نے وہ بیٹھے رہے، اور انتہائی کم لوگ تھے۔ قرم کی نشاندہی بھی کسی نے نہیں کی، کیونکہ سب یہ انڈرسٹینڈنگ سے یہ معاملات چل رہے تھے۔ یہ معاملات تھے جو 3 دن یا 4 دن، آج چوتھا دن تھا، معاملات سرد موری کا شکار تھے، اور ارکان اسمبلی کے جیب میں TADA تو گئے، لیکن قوم کی خاطر ایک بھی قومی ایشوز پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ لیکن دیر ہے درست ہے، اب دیکھ رہا ہے آگے یہ سلسلہ کس طرح چلتا ہے۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دے، اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں۔